बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कल के स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है आपका एम इकनॉमिक्स का, उसके लिए आपने जल्दी जल्दी क्या चीज़ें कवर करनी है उसको देख लीजिए। सिलेबस काफ़ी सारा है, लेकिन अगर ये चीज़ें देख लेते हैं आप तो इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट 2 ईयर से कंपलसरी आ रहा है। लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आ रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। देखिए, बेसिक्स है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्लास इंटरवल्स, मिड पॉइंट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये आपको 5 चीज़ें आनी चाहिए। ग्राफ्स हैं, ग्राफ में आपको हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, ओजाइव्स आपको आने चाहिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एएम, अरिथमेटिक मीन विद प्रॉपर्टीज, जीएम, एचएम, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड ग्राफ के साथ, मीडियन ग्राफ के साथ, क्वार्टाइल्स आपको पता होने चाहिए, और एम्पिरिकल रिलेशन जो है, जो कि एएम, मॉड और मीडियन के दरमियान होता है, उसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स का चैप्टर है, जिसमें मीन डेविएशन विद मीन, मीन डेविएशन विद मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें नॉर्मली कंसिस्टेंसी मांग रहा होता है वो डेटा की, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, ये स्क्यूनेस जो है ये वाली निकलती है मीन और मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ये स्क्यूनेस निकाली जा सकती है। मूवमेंट्स पहले काफ़ी पूछता था, उसके बाद इसने मूवमेंट्स रोक दिए। लास्ट 2 साल से मूवमेंट्स पूछ रहा है। मूवमेंट्स 3 तरह के होते हैं, विद मीन, एब्सोल्यूट मूवमेंट्स, ओरिजिन या अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, उसके बाद ट्रू मूवमेंट्स होते हैं। इनमें से कोई भी जब एक पूछा जा रहा है उसको इस्तेमाल करते हुए ट्रू मूवमेंट्स निकलते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, इसमें बीटा 1, और कर्टोसिस है। तो ये लास्ट 2 ईयर से इसमें से कुछ चीज़ें पूछी हैं। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर की वैल्यू निकालनी होती है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। रिग्रेशन है, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई। एक चीज़ यहाँ पे मैंने जो है वो नहीं लिखी, वो है स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट पूछ सकता है, एक आध दफ़ा पूछा है इसने स्कैटर प्लॉट भी। रैंक कोरिलेशन है स्पीयरमैन्स का। पार्शियल मल्टीपल काफ़ी अरसे से नहीं पूछा है इसने, तो अगर आप चाहें तो पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन स्किप कर सकते हैं। काफ़ी अरसे से नहीं पूछा है, बहुत मेरे ख्याल में 10-12 साल पहले इसने पार्शियल मल्टीपल का क्वेश्चन पूछा था, जो अभी लेटेस्ट अनसॉल्व 5 ईयर मार्केट में उसमें वो क्वेश्चन मौजूद ही नहीं है। तकरीबन 10 से 12 साल पहले ये पूछा करता था पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन भी। अच्छा, इंटरपोलेट करने को बोलते हैं। इंटरपोलेशन आप या तो लेग रेंज से कर सकते हैं या रिग्रेशन वाले से कर सकते हैं। वाई और नेक्स्ट से भी आप जो है वो इंटरपोलेट कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आता है दोनों का। लेग रेंज जो है इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है, लंबा फार्मूला हो जाता है, डेटा जितना एक्सपेंड होता है लेग रेंज का फार्मूला बढ़ता चला जाता है, तो उसका आप रिग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर सिंपल वेटेड है, वेटेड में आपके पास लेस्पियर्स, पाशियस और फिशर है। मार्शल एडजवर्थ भी है, लेकिन मार्शल एडजवर्थ का क्वेश्चन काफ़ी अर्से से नहीं पूछा गया। टाइम सीरीज का चैप्टर है, लीनियर ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी के लॉज हैं जिनको हम बेसिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्लस इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल और बायनॉमियल। लास्ट इसने 2 ईयर से नॉर्मल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑरेंजेस वाला जो सवाल आ रहा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। बायनॉमियल इसने नहीं पूछा, मे बी बायनॉमियल का क्वेश्चन डाल दे। और जो वो एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है न्यूक्लियर वॉर वाला, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस एक लंबी कहानी है। अगर कोई बीकॉम किसी ने किया, उसमें बीकॉम में हाइपोथेसिस पढ़ा है, तो वो ज़रूर देख ले, क्योंकि इसमें रूल्स होते हैं और उनको डिटेल में जाना जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। अब शॉर्ट टाइम में आप हाइपोथेसिस नहीं देख सकते। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह कल के पेपर में इनमें से पूछा जाएगा, तो इन पे ज़्यादा फोकस करें। जो भी बुक आपके पास है उससे आप इन टॉपिक्स को कोशिश करें कि जल्दी जल्दी कवर करें। स्टैट्स के पेपर में फार्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तो फार्मूलाज जो है उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।